गांव रामपुर के उस सुनसान कोने में एक पुराना वीरान कब्रिस्तान था। लोग कहते थे वहाँ रात के समय कुछ अजीब साया घूमते हैं, मगर सब डर के मारे चुप रहते। उसी गांव में रहते थे रघु और भोलू, दो सगे भाई। बचपन से ही अजीब आदतें थी उनकी, न किसी से दोस्ती न मिलजोल। रात होते ही दोनों चुपचाप गायब हो जाते थे। गांव वालों को शक था कि दोनों कुछ काला जादू करते हैं, मगर किसी के पास सबूत नहीं था। एक रात गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने तय किया कि रघु भोलू की सच्चाई जानकर रहेंगे। आधी रात के बाद वे चुपके पीछे चल पड़े। कब्रिस्तान में पहुंचकर रघु और भोलू ने हाथों से एक ताजी कब्र खोदनी शुरू की। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ मिट्टी की खोदाई की आवाजें। तभी अचानक दोनों भाई कब्र से लाश निकालने लगे और उसके मांस को नोच कर खाने लगे। उनकी आंखें लाल हो गई थी, चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान थी। गांव वाले ये देखकर कांप उठे। तभी रघु की नजर उन पर पड़ गई। रघु जोर से चिल्ला के बोला, तुम सब भी आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। भोलू भी बोल पड़ा, जितनी ज्यादा लाशें, उतनी लंबी जिंदगी। गांव वाले डर के मारे भागने लगे, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पीछे से उनकी डरावनी हंसी गूंज रही थी। भागो मत, अब कब्र तुम्हें भी बुला रही है। सुबह तक उन नौजवानों का कोई पता नहीं चला। बस कब्रिस्तान में कुछ नई खुदी हुई कब्रें थी। रघु और भोलू की कहानी गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई उनके बारे में बातें कर रहा था, मगर कोई उनके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। अब तो हाल ये था कि हर कुछ दिन में कोई न कोई गांव का आदमी गायब हो जाता। रात होते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते, मगर कब्रिस्तान की ओर से अब और भी डरावनी आवाजें आती। कभी किसी की चीख, कभी अजीब सी गुर्राहट। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि रघु और भोलू इंसान नहीं रहे। उन्होंने कोई कालिक तंत्र कर लिया है, जिससे वे लाशें खाने वाले दानव बन चुके हैं। अब उनका कोई इलाज नहीं, बस वे खुद खत्म हो, तभी गांव बचेगा, एक बुजुर्ग बोला। एक दिन गांव का एक तांत्रिक वहां आया। उसने कहा, उन दोनों की आत्मा अब भूख की कैद में है। अगर उनकी असली कब्र को खोजकर उसमें मंत्र से ताला न लगाया गया, तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तांत्रिक ने गांव वालों को साथ लेकर कब्रिस्तान में जाकर खुदाई शुरू की। तभी अचानक रघु और भोलू वहां आ पहुंचे। अब उनके हाथ पांव इंसानों जैसे नहीं, पंजों जैसे हो चुके थे। आंखों से आग निकल रही थी, मुंह से खून टपक रहा था। रघु गुर्राया, कोई हमें रोक नहीं सकता, ये गांव अब हमारा है। भोलू हंसा, आज रात पूरे गांव की दावत होगी। तभी तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। चारों ओर आंधी चलने लगी, हवाएं तेज हो गईं। रघु और भोलू दर्द से चीखने लगे, मगर भाग नहीं पाए। तांत्रिक ने उनकी असली कब्र खोज निकाली और ताले के साथ मंत्र लगा दिया। जैसे ही ताले पर अंतिम मंत्र बोला गया, रघु और भोलू आग में जलने लगे। चीखें गूंज उठीं और फिर उनकी राख हवा में उड़ गई। गांव बच गया, मगर कब्रिस्तान में अब भी वो कब्र है, जिस पर लोहे का भारी ताला पड़ा है। सुना है, हर अमावस की रात उस कब्र से फिर वही आवाजें आती हैं।